नमस्कार दोस्तों, मैं विवेश पांडे। आप देख रहे हैं हमारे साथ दबंग जनता। जैसा कि आज हम आजमगढ़ जिले में पलना क्षेत्र में हैं। यहाँ पे अनुराग सिंह सोनू, जो कि ब्लॉक प्रमुख है पलना के, बहुत ही लोकप्रिय समाज सेविक हैं, जो हर लोगों के दुख सुख में नजर आए, हमेशा दिखते हैं। इन पे कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप क्यों लगे हैं, ये बात हम इनकी ही जुबानी जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। मैं अनुराग सिंह सोनू, ब्लॉक प्रमुख पलना, भारतीय जनता पार्टी से। और आप ने जो प्रश्न किया और प्रश्न में ही बताया कि जन भागीदारी हम लोगों की सबके साथ रहती है, हम सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो मूल उद्देश्य तो कहीं ना कहीं और कारण हम लोगों के अच्छे कार्यों का, लोगों की मदद करने का ही कारण है कि एक मुकदमा लिखा गया है, फर्जी मुकदमा। अब उसके विषय में हम जाते हैं कि वो मुकदमा कैसे आ जाता है। वह मुकदमा ऐसे आता है जब एक पीड़ित परिवार की बच्ची, पिछड़े समाज की बच्ची, गौड़ समाज की बच्ची का 3 साल से एक विकास यादव नाम के लड़के द्वारा शारीरिक शोषण होता है। विभिन्न बार उसको घर से भगाया जाता है, कभी बम्बई रखा जाता है, फिर छोड़ के भाग आता है, फिर उसका एबॉर्शन कराता है, कभी बनारस ले जाके किसी बजरंगबली के मंदिर में उससे झूठी शादी करता है, तदोपरांत फिर उसको छोड़ देता है। फिर वो आती है अपने घर, किसी तरह इज्जत बचाते हुए रहती है, तो फिर इसे बहला फुसला के, रोग आके, प्यार मोहब्बत, जो कि लड़की का बयान भी मैं आपको दे दूंगा, उससे कह के उसको फिर से ले जाता है और पलना के बाजार में, हमारे विकासखंड का जो बाजार है, वहां पे रखता है। और रखने के बाद लड़की को ज्ञात होता है कि लड़के ने घर पे एक और शादी कर ली और जो प्रेग्नेंट है, 8 महीने की बच्चा होने वाला। वो इस दुख और पीड़ा को नहीं सह पाती है। उसके बाद वो विरोधाभास प्रकट करती है कि नहीं, तुमने मेरे संग गलत किया, मेरी जिंदगी बर्बाद की, मुझे बदनाम भी कर दिया, मुझे यूज भी किया। यह देख के विकास यादव साजिश रचता है, अपने दोस्त सोनू यादव को बुलाता है, लड़की को, एक महिला को बीच में मोटरसाइकिल में बैठाना, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, और अपने आगे बैठ के और पीछे बैठ के एक जनी, दोनों अभियुक्त उसको ले जाते हैं सुनसान जगह पे, महनाजपुर पलना मार्ग है, उसके चक भटोली ग्राम के एक सुनसान एरिया में ले जाते हैं। गाड़ी खड़ा करके एकदम किनारे उतार के उसको ले जाते हैं खेत में। उससे भद्दी भद्दी गाली देना, मारना पीटना, उस लड़की के नहीं मानने पे उसका गला दबाने तक का प्रयास दोनों मिलकर करते। लेकिन लड़की बहादुर निकली, उसने हल्ला मचाया, शोर मचाया, जिससे ग्रामीण एकत्रित हुए। ग्रामीण में से ही किसी ने 112 पे फोन किया। 112 पे कर फोन पुलिस आता देख के वो दोनों वहां से फरार हो गए। बिटिया फिर अपने घर आई, हम लोग से संपर्क में आई। उसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। उसके बाद वो कई जगह दौड़ी, फिर हम लोगों ने बताया। पूरा 2 दिन लग गया पुलिस को, कभी देवगांव जाओ, कभी महनाजपुर जाओ, कभी पलना जाओ। देवगांव सीओ भी इसमें, उन्होंने कहा कि नहीं, ये धारा हट जाओ, ये हट जाए, ये अपनी तहरीर बदल दो, ऐसी चीजें संज्ञान में आई है। सत्यता उसकी परख ली जाएगी, महिला आयोग और बाकी लोगों में भी वो अपना प्रयास करेगी और हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इससे क्षुब्ध होके रात को ये दोनों अभियुक्त पूरी तरह दारू के नशे में बुद्ध होके रात को मेरे घर चढ़ते हैं 11:46 के लगभग पे, और आके हमारे ड्राइवर को ढकेलते हैं, उससे मारपीट करते हैं। हल्ला सुन के मैं बाहर आता हूँ। मारपीट करने पे जान से मारने के नियत से दिखते हैं और नशे में बुद्ध, और गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर भागते हैं। जब रूम में मेरे आते हैं तो हम 2-3 साथी रहते हैं वहाँ, तो हम लोग किसी तरह पकड़ते हैं अपनी जान बचाते हुए इसको। और पकड़ने के बाद 112 पे मेरे फोन से द्वारा 9956044444 द्वारा पुलिस को सूचना की जाती है। पुलिस आती है, पुलिस के बाद फिर संबंधित थाने को भी बुला लिया जाता है। फिर इनको वापस वो लोग को सुपुर्द कर दिया जाता है। सुबह मुकदमा लिखने को कहा जाता है। तो थोड़ा सा जांच का विषय इसमें 2 अभियुक्तों का और नाम आ रहा है, जिन्होंने कई समाज की जमीन कब्जा की है। विसर्जन यादव और उसका पुत्र अभिमन्यु यादव कोई है, वो लगातार लग के, उसका विषय यह है इस केस में पीछे कैसे लगा है। उसने 2-3 यादव भाइयों की और 2-3 राजभर भाइयों की जमीन कब्जा कर ली और ग्राम सभा पकड़ी का जीएस, ग्राम सभा चिलबिला का जीएस, चक्रोट, ये सब पे पक्की बाउंड्री बना ली, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता करते हैं। उसी प्रक्रिया में मंडल अध्यक्ष विक्रांत सिंह जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को, इसको पत्रक दिया गया था, जिस पत्र की कॉपी पत्राचार के माध्यम से विभागीय आके उसकी जांच भी इसी 3 दिन पहले लेखपाल और कानगो और संबंधित अधिकारी करते हैं। और पूरी तरह, चूंकि वो गलत है, सिवका में पोखरी में बसे हुए हैं, पकड़ी पे यहाँ कब्जा किए हुए हैं, इससे वो क्षुब्ध थे। और थाने की दलाली करने में इनका नाम आता है। जन्माष्टमी में खाना परोसते हुए दिखते हैं। इन्हें महनाजपुर थाना अवार्ड देता है, बताते हैं सब इन्हीं के सहयोग से हुआ है, मंच से। तो आप समझ सकते हैं कि क्या भ्रष्टाचार की नीयत रही होगी, उनका सहयोग। और ये अपनी जमीन को बचाने के लिए इन लड़कों को आगे करते हैं। उसके उपरांत जब बच्ची का मुकदमा लिखा जाता है, बताते हुए हमें थोड़ी सी
शर्म आ रही है कि पुलिस ऐसा कृत्य कोई करता है अगर, तो पुलिस में दरोगा ने उनकी तहरीर बदलवाई। सोनू यादव नाम का लड़का जो हम लोग के ऊपर मुकदमा करता है, ओरिजिनल तहरीर में जो 1090 को बताई है उसने, पूरा रिकॉर्ड रो उसकी बात पूरी नोट है, उसमें सोनू यादव का नाम लेती है वो, विकास यादव के संग भागी और उसने ये कराया वो कराया, और सोनू यादव और ये दोनों मुझे वहां ले गए, नाम लेती, और उसका नाम जबरदस्ती वहां पे राजेंद्र कुमार एसआई रहते हैं वहां, मनीष पाल जी एसएचओ हैं, वो नहीं थे, छुट्टी पे थे, तो चार्ज इनके पास, वो जबरदस्ती उससे चेंज कराते हैं, चेंज करा के सोनू को निकालते हैं बाहर। ये साजिश रची जा रही थी कि जो लोग पैरवी कर रहे हैं, लड़की को न्याय दिलाना चाहते हैं, उनको कैसे फंसाया जाए, तो उनका नाम निकाला जाता है। वो तहरीर की ओरिजिनल कॉपी भी हम लोगों के पास है, ट्वीट की गई है, विभाग को की गई है, सबके पास है वो, तो दूसरी तहरीर क्यों लिखवाई गई, क्यों नाम निकाला गया जबरदस्ती, ये सारे प्रश्न उठेंगे अभी। हमारी पार्टी के सारे नेता भी इस पे जागरूक हैं, मुझसे बात भी हुई जिला अध्यक्ष जी की, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी की, और प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं से बात हुई है, माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है, अनिल राजभर जी से। उन्होंने कहा है कि एकदम डट के लड़ेंगे, बच्चे के न्याय के लिए, हम बिटिया के लिए लड़ते रहेंगे। जैसे वो जाके पूजा पाल का निष्कासन समाजवादी पार्टी वहां कर रही है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आजमगढ़ में ये बैठे हुए उनके चेले क्या करेंगे, यही हरकत करेंगे वो, उनकी नीति नियत यही है। और उनके कभी मुखिया कहे करते थे उनके दादा परदादा, लड़कों से गलती हो जाती है, तो लड़कों से गलती नहीं हो जाती है। आज महिला की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था माननीय योगी जी की सरकार में मिली है वो ना पहले कभी थी, और अब आज के बाद हमारी महिला अपना हक के लिए जब जब लड़ेगी, उसको जब जब जरूरत पड़ेगी, अपने खून का एक एक कतरा बहा के नारी के सम्मान के लिए हम लोग लगे रहेंगे, सबसे आगे खड़े रहेंगे। जैसा कि अभी आपने आरोप लगाया दरोगा जी पे, ये दरोगा जी किस थाने के हैं? महनाजपुर थाने के हैं, मनीष पाल नाम के एसएचओ हैं जो कि छुट्टी पे थे, उनकी जगह राजेंद्र कुमार थे, उन्होंने तहरीर बदलवाई है, और उसके भी साक्ष्य हम लोगों के पास भरपूर हैं, जितना मैं अभी बता रहा हूँ, और भी चीजें हैं। और धन उगाही की बात आई है, और बड़े धन उगाही की बात आई है, क्योंकि विसर्जन यादव, अभिमन्यु यादव, ये सब बाजार से पैसा लेके इनके खिलाफ हमेशा कंप्लेन आती रहती है कि पैसा लिए, तो उसी थानों पे जाएगी कंप्लेन, तो इसलिए वहां मेंटेन करने के लिए हमेशा अपना, और जन्माष्टमी के प्रोग्राम की वीडियो मंगा ली जाए महनाजपुर की, और वहां से संबंधित अधिकारी अगर करें, सब इनके सहयोग से हुआ। इस सहयोग के प्रति उन्होंने ये किया कि भाजपा के लोगों, सही लोगों और लड़की को न्याय दिलाने न दिलाने में जो प्रयास वो कर सकते थे, विसर्जन यादव, अभिमन्यु यादव, विकास यादव और सोनू यादव की तरफ से उन्होंने करने की कोशिश की है। और जिले के कुछ नेता, मैं उनसे प्रश्न करना चाहूंगा, कल आपकी बिटिया के संग होगा तो पहले जाति देखोगे कि बिटिया को न्याय दिलाओगे? इसका जवाब एक बार में दे दो। सोनू सिंह पूछ रहा है तुमसे, भारतीय जनता पार्टी का अपना पूछ रहा है तुमसे, इसका जवाब दे के ही कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हैसियत लाना, किसी अधिकारी से बात करने की हैसियत लाना, और मन में झांक के, और ना हिम्मत हो तो शीशे के खड़े आगे होके देख लेना, या अपनी बिटिया को आगे खड़ा करके पूछ लेना कि बिटिया तुम्हारे संग 3 साल दुष्कर्म हो जाएगा, उसके बाद उसकी मैं बिरादरी ढूंढूंगा यादव, वो भी पिछड़े समाज की बिटिया। कहां है पीडीए इनका? ये फालतू की बातें करने वाले लोग हैं और बलात्कारी और दुराचारी लोग हैं, ये बिलबिलाए हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसकी कड़ी में आजमगढ़ भी दिख रहा। तो इस सिलसिले में आपने उच्च अधिकारी को कहीं कुछ अवगत कराया? हाँ, पूरी बात हुई है। मुकदमा हमारा लेट लिखने में हो रहा था, मेरे रात को घर चढ़े 112 पर डीआईजी महोदय को बताया, एसपी महोदय बाहर थे, सबको सूचना शीर्ष नेताओं को दे दी गई, तब जाके मुकदमा इन्होंने लिखा। आखिर इतना दिक्कत क्यों हो रही थी जब 112 में मेरे घर चढ़े हुए लोग का मुकदमा लिखने में आपको 1.5 दिन लग गया, और उनका झूठा मुकदमा आपके पास 3 बजे जाता है और आप लिख देते हो। और जिस दिन तहरीर चेंज हुई है बिटिया की, 22 तारीख को जो मुकदमा लिखाया और 21 तारीख की शाम तक उसको बैठाया गया, पहले 3 थाने दौड़ाया गया। क्यों दौड़ाया गया भाई? बिटिया की सुरक्षा के लिए मोदी जी ने जो व्यवस्था दी है 1090, अगर वो नहीं होती तो शायद संबंधित दरोगा जो भ्रष्ट है वो मुकदमा लिखते नहीं और उसकी हत्या को वही लोग करा देते।